हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनका क्या है आज सीए फाउंडेशन का मैथ का पेपर था, और जो उन बच्चों ने अटेम्प्ट जो करी है पेपर में वो 45 से 50 और 55 के बीच बीच में करी है। ठीक है, ये स्पेशली वीडियो उन बच्चों के लिए है और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि सर अब तकरीबन 45 से 55 मैक्सिमम तक अटैम्प्ट हुई है, इसमें कुछ शायद गलत भी होंगे, कुछ गलत भी हो सकते हैं, बहुत सारे बच्चे डरा रहे हैं, तो क्या करें क्या ना करें, है ना। तो एक्चुअली में देखिए, इसमें बच्चों में आपको क्लियरली बता दूं, पहले आपको यहाँ पर इस कहानी को यहीं पर साइड पे पोस्ट कर दीजिए, रख दीजिए और अगले वाले पेपर की तैयारी शुरू कर दीजिए। कारण क्या है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा हुआ है आज से पहले, जिनमें क्या है एक्चुअली में जो आपका जब से ये सिलेबस नया वाला आया है ना 2000 ये 18 से सिलेबस जो चल रहा है, ठीक है, सीए फाउंडेशन का मतलब पहले सीपीटी हुआ करता था, तो उसमें हर बच्चे का एक्चुअली में बहुत सारे बच्चों का ये हुआ है कि जिनमें 40 नंबर आ गए मैथ में, पर वो दूसरे पेपर की तैयारी करी नहीं, वहाँ पर जाके ऐसे ही चले गए अटैम्प्ट करने, पेरेंट्स के कहने पर, पेरेंट्स के डर के मारे, पर वो तैयारी करी नहीं, मेरे 40 तो आएंगे नहीं, तो मेहनत करने का फ़ायदा क्या है, अगली बार के लिए तैयारी करनी, ठीक है, सोचना शुरू कर दिया, तो आपने हार तो पहले ही मान ली। ठीक है, हार तो पहले ही मान ली। इसलिए मैं आपको क्लियरली बोलूँगा, अगर आपके 45 की भी अटैम्प्ट हुई है, ठीक है, कई बारी क्या होता है 5-6 क्वेश्चन मान लीजिए, बीच में से 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, जैसे पिछली बारी भी हुआ था, ग्रेस मार्क्स मिली थी बच्चों को। तो तकरीबन मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स की भी एग्जांपल दे सकता हूँ, पिछले साल दिसंबर 21 में भी ऐसा ही हुआ था, 5-6 क्वेश्चन की ग्रेस मार्क्स मिली, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिन बच्चों को एक्चुअली में 55 क्वेश्चन भी किए उनके भी मैंने देखे हैं तकरीबन 55 से 60 के बीच बीच में मार्क्स देखे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से गप नहीं मार रहा, ठीक है ना। तो इसलिए मान के चलिए, अगर जिस बच्चे ने आई 38-37 गए हैं, तो उसको वो ग्रेस मार्क्स, है ना, मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कुछ कह नहीं सकते। बस आप अपनी तरफ से आप अपनी तरफ से ये मान के चलिए कि आपने अपना बेस्ट हो गया, ठीक है, कहीं भी कमी रह गई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अब आप उस चीज़ को भूल जाइए, अगले पेपर के लिए तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स में आपके अच्छे नंबर आ गए, मैं आपको खुद बोल देता हूँ कि मेरे खुद सीए फाइनल में एक सब्जेक्ट में एग्जैक्टली 40 नंबर आए थे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं उन्होंने 1-2 नंबर मुझे, हो सकता है जैसे मेरे बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे ज़बरदस्त मार्क्स थे, ठीक है, 78-85 इसके करीब थे ऐसे, तो हो सकता है 1-2 नंबर, या हो सकता है माइनस भी किए हों, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली मेरे 40 आए थे वहाँ पर, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को, टेंशन को छोड़ दीजिए, इकोनॉमिक्स में बिल्कुल अच्छे से तैयारी कीजिए, अपना बेस्ट दीजिए और 100% के साथ साथ फाउंडेशन को क्लियर करना है जोश के साथ पूरी, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ, कितने नंबर का हुआ, प्लीज़ भूल जाइए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ठीक है। अच्छे से आप अगली फाउंडेशन की कंप्लीट करने की यहाँ पर आप सिचुएशन में हो, पहले 2 पेपर अच्छे हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, ठीक है। और लास्ट पेपर में देखिए ऐसा कुछ नहीं होता जो पेपर 3 में होता है, एक पेपर मुश्किल आता है वो आ गया हुआ है, अब अगला आसानी आएगा, अगला पेपर आसानी आएगा, अटेम्प्ट आपकी अच्छी होगी, तो अगले पेपर में कम से कम 70-80-90 नंबर लेके आने हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। फटाफट इकोनॉमिक्स की तैयारी शुरू कीजिए और पढ़िए, ठीक है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और अगर आपको मोटिवेशन मिली तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।